पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूले देखे थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमको मार्जिनल कॉस्टिंग में करने के लिए बेसिक कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें करने होते हैं। अब इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखेंगे कि उन फॉर्मूलों को किस तरह से प्रैक्टिकली हमें अप्लाई करना है और किस तरह से हमें उसके आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने। एक कंपनी किसी एक वस्तु का उत्पादन कर 200 रुपये प्रति इकाई की दर से विक्रय करती है। सीमांत लागत प्रति इकाई यहाँ दे रखी है हमको 120। सीमांत लागत का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है हमको 120। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है हमें 96,000। यानी तीन हमारी मेन सूचनाएं हैं। एक हमें दे रखा है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें पर यूनिट हमारी 200 रुपये है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है हमें पर यूनिट, वो हमारी 120 है। और फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ दे रखी है 96,000 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस है हमारी, सेल्स पर यूनिट है हमारी 200, वेरिएबल कॉस्ट है 120, फिक्स कॉस्ट है 96,000। हमें यहाँ पे निकालना है पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स यूनिट्स निकालनी है टू अर्न अ डिज़ायर प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। सेल्स यूनिट्स निकालनी है टू अर्न अ डिज़ायर प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर इनकम टैक्स। यानी आफ्टर टैक्स दे रखा है जिसे हमें पहले बिफोर टैक्स बनाना है। टैक्स रेट दे रखी है हमें 50% और हमें प्रॉफिट निकालना है एट अ सेल्स ऑफ 7 लाख। तो 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले इन सूचनाओं से हमें सबसे पहले निकालना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी अंशदान, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये सूचना हमारी रुपीज़ में भी हो सकती है, ये सूचना हमारी पर यूनिट भी हो सकती है, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों में दे रखी है पर यूनिट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा। यहाँ पर हमारा पर यूनिट सेल्स है हमारी यहाँ पे 200, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है हमारी यहाँ पर 120। तो पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा इसमें हमारा 80 रुपये। सेकंड हमें निकालना है इसके अंदर पीवी रेशो। पीवी रेशो फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कंट्रीब्यूशन का अनुपात है ये सेल्स से। यानी इसको फॉर्मूले फॉर्म में देखें तो C/S × 100। ये सूचना हमारी रुपीज़ में भी हो सकती है, ये सूचना हमारी पर यूनिट भी हो सकती है। तो यहाँ सूचना हमारी पर यूनिट है, तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारा यहाँ पर 80, सेल्स है हमारी यहाँ पर 200 × 100। तो हमारा जो पीवी रेशो है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40%, 40%। थर्ड हमें निकालना है यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी हमें सूचना पर यूनिट दे रखी हो और हमें क्लियर नहीं हो कि हमें निकालना है इन यूनिट्स या इन रुपीज़, तो उस सिचुएशन में हम बीईपी दोनों में ही निकालेंगे। हम बीईपी इन यूनिट्स भी निकालेंगे और बीईपी इन रुपीज़ भी निकालेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ बीईपी इन यूनिट्स। बीईपी इन उसका फॉर्मूला अपना होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूले फॉर्म में देखें तो हमारा हो जाता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय C पर यूनिट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट थी हमारी 96,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा यहाँ पर आ रहा था 80। तो ये हमारा निकल जाएगा इकाइयों में, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 1,200 यूनिट्स। यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारा इकाइयों में वो है हमारी 1200 इकाइयाँ। और जब हमको बीईपी निकालना है इन वैल्यू, इन रुपीज़ में यदि हमको निकालना है, ये सूचना नहीं है तो फिर हमें दोनों ही निकालने हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
तो यहाँ पर हमारी फ़िक्स कॉस्ट है 96,000, पीवी रेशियो हमारा आ रहा था 40%। 40% यानी डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। या तो हम चाहे तो उसको 40% लिख देंगे, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 96,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ₹2,40,000। ₹2,40,000 जब हम रुपीज़ में निकालेंगे, और इकाइयों में आंसर आ रहा है हमारा 1200 इकाइयाँ, रुपीज़ में आ रहा है हमारा 2,40,000 रुपये। अगला हमें निकालना है इसके बाद 1,20,000 रुपये के डिज़ायर प्रॉफिट के लिए हमें कितनी बिक्री की इकाइयाँ, यूनिट्स निकालनी है, हमें वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है। तो फोर्थ हमें निकालना है यहाँ पर सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न a desired profit of ₹1,20,000। 1,20,000 के लाभ निकालने के लिए हमको निकालनी है सेल्स इन यूनिट्स। तो सेल्स इन यूनिट्स निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं पूरा डिटेल बता रही हूँ। FC मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट जो हमको निकालना है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें आंसर इकाइयों में निकालना है। तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट है 96,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट है यहाँ पर हमारा 1,20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था यहाँ पर हमारा 80 रुपये। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2,700 यूनिट्स। यानी 1,20,000 रुपये का लाभ यदि हम कमाना चाहते हैं तो हमें 2,700 इकाइयों की बिक्री करनी होगी। 5वें नंबर पे निकालना है हमको सेल्स, इसमें भी हमको यूनिट्स ही निकालनी है। सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ डिज़ायर प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 आफ्टर टैक्स। मतलब हम टैक्स के बाद 1,00,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तब जब हमारी टैक्स रेट 50% है। टैक्स रेट हमारी 50% है और हम 1,00,000 का लाभ कमाना चाहते हैं, तो फिर हमें कितने सेल्स करनी होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला सेम हमारा वही हो जाएगा जो हमने अभी किया था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट। पर यहाँ पर जो डिज़ायर प्रॉफिट है वो फॉर्मूला हमेशा हमेशा आता है हमारा बिफोर टैक्स। हमें बिफोर टैक्स चाहिए डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डिज़ायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये हम चाहे तो उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हैं और चाहे तो हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अलग से सॉल्व करना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें 1,00,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाना, आफ्टर टैक्स कमाना है। टैक्स रेट है हमारी यहाँ पर 50% यानी 0.50। तो ये हमारा हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.50 इक्वल्स टू 2,00,000 रुपीज़। यानी बिफोर टैक्स हमें 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ये फिक्स कॉस्ट थी हमारी 96,000, बिफोर टैक्स प्रॉफिट हमारा आ रहा है 2,00,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारा 80 रुपये। तो हमारा आंसर आ जाएगा
3,700 यूनिट्स। तो यदि हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है तो हमें विक्रय करनी होगी 3,700 इकाइयों की। लास्ट पॉइंट जो सॉल्व करना है हमें, वो हमें क्या रखा है, एक पर्टिकुलर सेल्स की लेवल दे रखी है जिसमें हमको प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना है। तो वो क्या रखा है, 7 लाख रुपए की बिक्री पर लाभ की राशि क्या होगी। यहाँ तो हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेल्स, जो कि रुपए दे रखा है, तो रुपए है तो हम इंटू करेंगे इसको पीवी रेशो से माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स है हमारी 7 लाख रुपए, पीवी रेशो है हमारा 40%, तो ये निकल जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट है हमारी 96,000। ये हमारा हो जाएगा 2,80,000 माइनस 96,000, यानी प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,84,000 रुपीज़। तो 7 लाख रुपए की बिक्री पर हम 1,84,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये एक तरीका है सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला ज्ञात करने का। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। रुपीज़ में है तो रुपीज़ से निकालेंगे, पर यूनिट है तो पर यूनिट कॉस्ट से निकाल लेंगे। पी रेशो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फिक्स कॉस्ट कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी निकालना है और इन वैल्यू भी निकालना है। यदि प्रश्न में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की सूचना है तो यहाँ पे जो कि सूचना है तो हम निकालेंगे इन यूनिट्स में, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें निकालना है वैल्यू में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एक डिज़ायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए यदि हमको सेल्स निकालनी है तो वही वाली बात, यदि यूनिट्स इन यूनिट्स है तो हम डिवाइड करेंगे सी पर यूनिट से। यदि हमको निकालना है इन वैल्यू में तो हमें डिवाइड करना है पीवी रेशियो से, और ऊपर आ जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट। यदि ये डिज़ायर प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स दे रखा है तो पहले इसको हम बिफोर टैक्स बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो बिफोर टैक्स बन जाएगा, उसको ऐड करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, जो हमेशा बिफोर टैक्स होगा। यदि वैल्यू में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो में, यदि हमें इकाइयों में चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और यदि हमें पर्टिकुलर सेल्स के लेवल पे प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सेल्स, यदि रुपीज़ में है तो इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। यदि हमारा यूनिट्स में है, मतलब इसी क्वेश्चन में बाई चांस ये सेल्स यदि हमारी इन यूनिट्स में होती तो फिर हम इसको इंटू करते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से और माइनस फिक्स कॉस्ट से निकाल लेते प्रॉफिट या लॉस। आज के लिए इतना ही।